और सिसवन ढाला पर फ्लाईओवर ब्रिज सैंक्शन हो गया। जो बातें कमी थी उसको मैंने लिख कर दिया, सैंक्शन हो गया, उसका टेंडर होने जा रहा है, उसका निर्माण काम आपको सूचना है, खुशी की बात है। एसपी सिवान से मैं कहना चाहता हूं, इतना गश्ती हो रहा है, इसके बावजूद भी जो व्यवसायी है इनके दुकान में चोरी हो रही है। कि सिविल सर्जन जी सिवान सदर हॉस्पिटल में कुव्यवस्था है, कुव्यवस्था को सुव्यवस्था बदलने के लिए आप हम एमएलए हैं, हमसे क्या चाहते हैं सो हमको बतलाइए, हम उसको पूरा करने के लिए तैयार हैं। व्यवसायी समाज किसी का गुलाम नहीं होता है। इसका बेटा तो बेदाम बेचकर भी अपना पेट पाल लेता है, न रंगदारी करता है न किसी का गुलामी करता है। अभी व्यवसायी वर्ग की तरफ से एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है जो गणेश स्मारक मध्य विद्यालय में है। आप देख रहे हैं कि सदर विधायक के साथ सभी व्यवसायिक वर्ग के लोग जुटे हुए हैं, बहुत सारे लोगों की उपस्थिति है। व्यापारियों की सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या क्या गारंटी लिया, क्या प्रमुख बातें रही जो इनको अपने व्यापारी वर्ग और अपने समूह को यशस्वत कर सकें, पिंकू जी बताएं। अभी सभी लोगों के बीच में हमारे सदर विधायक जी ने व्यापारियों की सुरक्षा की बात हो या अन्य विकास की बात हो, सभी बिंदुओं पर गंभीरता से और प्रमुखता से रखने का काम किया है। हमें पूरी उम्मीद है और सदर विधायक के विषय में मैं जानता भी हूँ, बहुत गहराइयों से जानता हूँ कि व्यापारियों की सुरक्षा की बात हो या जहाँ तक कि किसी तरह की अन्य भी कोई बात हो, तो इसके लिए वो पूरे सुव्यवस्थित ढंग से उस व्यवस्था को करना जानते हैं जिससे व्यापारी सुरक्षित हो सके और सुरक्षित व्यापार कर सके और अपने सुरक्षित परिवार को रख सके। हम मैं ये जानना चाहता हूँ कि विगत कुछ दिनों से लगातार चोरी की घटनाएं व्यापारी वर्ग की दुकानों में बढ़ रही हैं, तो उनके ताले टूट रहे हैं और एफआईआर तक दर्ज नहीं होता है, क्या कहना चाहते हैं इस पर? इस विषय में देखिए, जहाँ तक सदर विधायक की बात है, हम एक चीज़ कहना चाहते हैं कि जितनी भी चोरी की घटनाएं हुई है और जब थानेदार द्वारा एफआईआर नहीं किया गया या अन्य किसी कारणों से परेशान किया गया, तो ये बात विधायक जी के संज्ञान में लाना चाहिए था। ये व्यवसायियों ने उस संज्ञान में ला करके और ये कहे होते कि हाँ ऐसी घटना घटित हुई और हमारा एफआईआर नहीं हुआ, तो फिर विधायक जी भी अपने स्तर से पुलिस पदाधिकारी से बात करते, लेकिन संज्ञान में नहीं लाया गया है। अब रही बात कि इस तरह की बात आज व्यवसायियों के बीच आई है, तो इसके लिए वरीय पुलिस पदाधिकारी से विधायक जी बात करेंगे और वैसे घटित घटनाओं के बारे में जो भी एफआईआर करना है उसको कराया जाएगा। नवनिर्वाचित सदर विधायक श्री अवध बिहारी चौधरी जी का नागरिक अभिनंदन समारोह के कार्यक्रम का आयोजन सभी व्यवसायियों के सहयोग से किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता से रूबरू हों। व्यवसायी लोगों का इस चुनाव में उनको पूर्ण समर्थन मिला है। इस चीज़ को वो भी समझ रहे हैं कि बिना व्यवसायियों की सुरक्षा के, चूँकि व्यवसायी को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ना व्यवसायी किसी पद प्रतिष्ठा के लालच में रहता है। वो अपना खुद कमाता है, अपना परिवार खुद जिलाता है, उसको चाहिए केवल सुरक्षा। और इसके लिए हमारे विधायक जी वचनबद्ध हैं, व्यवसायियों की सुरक्षा ही उनकी पहली प्राथमिकता होगी। सिसवन ढाला से चमड़ा मंडी और एसके जी तरफ जाने वाले सड़क का काम शुरू हो गया है, काम हो रहा है और जहाँ तक मैंने देखा जा करके बढ़िया काम हो रहा है और बढ़िया काम होगा। उसी तरह से मखदूम सराय में भी जो मेन नाले हैं उसको बंद कर देने की वजह से हो रहा है, इंक्रोचमेंट पर भी उसका भी नाला वगैरह बनाने का काम शुरू हो गया है। इस पर हमारे विशेष रूप से ध्यान है। सिवान में जाम की बड़ी भारी समस्या है और जाम की समस्या से बचने के लिए चूंकि जनसंख्या है, आबादी बढ़ गई है, सड़क वही है, गाड़ी छकड़े भी बढ़े हुए हैं, तो ऐसे परिस्थिति में तरवारा मोड़ से एलिवेटेड रोड फ्लाईओवर अगर बना दिया जाता है
तो बहुत सारी समस्या का निदान होगा। पचरुखी जो बाईपास जो रोड बना है, वहीं से बरियारपुर होते हुए जो गंडक का नहर है, उस नहर पर रोड बना करके और छपियां से आगे बढ़ाकर गंडक का जो नाला के ऊपर जो जगह है और बना कर ले जा करके उसको प्रतापपुर हो करके ले जा करके मिला देना है देउआपाली और गोकलापुर पिच रोड तक। एक बहुत अच्छा आपका बाईपास होगा, तो बहुत लोग उस लाइन से क्रॉस हो जाएंगे और वह स्कीम पारित भी हो गया, उसका टेंडर भी होने जा रहा है। देखिए ये सब काम है, काम कराने से होगा, बकने से नहीं होगा। फिर मैंने एक काम तो हुआ, जो आप स्पेनिंग मिल से आप जाते हैं बदली मोड़ के तरफ, वो इतना से ज़्यादा चौड़ा रोड ही नहीं है। उसको मैंने कहा कि उसका चौड़ीकरण किया जाए कि एक गाड़ी जाए एक आवे तो कट जाए ठीक से। वह भी स्कीम हमारा पारित हो गया। हमारे सामने अमृतलाल मीणा जी ने कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग को फ़ोन करके, जो VC होता है उससे बात कर रहे थे, हम वहीं पर बैठे थे। सुविधा मिलेगी, चौड़ा हो जाएगा। तो फिर आपको ज़बरदस्त सूचना देना चाहता हूँ, खुशखबरी देना चाहता हूँ कि मैंने अपने पैड पर जो लिखना था सो लिख दिया और सिसवन ढाला पर फ्लाईओवर ब्रिज सैंक्शन हो गया। जो बातें कमी थी उसको मैंने लिख कर दिया, सैंक्शन हो गया, उसका टेंडर होने जा रहा है, उसका निर्माण काम। आपको सूचना है, खुशी की बात है। सिवान कचहरी स्टेशन को भी मैंने दिया है। एलिवेटेड रोड तो कहा है, मैंने कहा तब तक ROB रोड ओवर ब्रिज कचहरी स्टेशन पर भी ROB स्वीकृत हो। चूंकि आज के दिन में श्रीनगर का इलाका आपके शहर से भी ज़्यादा जाम हो गया। मैंने कहा है कि इतना जाम है कि देहात से कोई मरने की स्थिति में रोगी हो जाए, उस रोगी को अगर ले आना चाहेंगे अस्पताल इलाज के लिए सिवान शहर में, तो निकल नहीं पाएगा, रास्ते में ही दम तोड़ देगा। ये पैड पर लिखे हैं, हम कमिश्नर से बात किए हैं। इसलिए वहाँ पर हमारा ओवर ब्रिज बना देने से समस्या का निदान होगा। बंधुओं, आपके सिविल सर्जन से मैंने कहा कि सिविल सर्जन जी, सिवान सदर हॉस्पिटल में कुव्यवस्था है, कुव्यवस्था को सुव्यवस्था बदलने के लिए आप हम MLA हैं, हमसे क्या चाहते हैं सो हमको बतलाइए, हम उसको पूरा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि एक एक चीज बनाकर मैं सर दे रहा हूं आपको। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सैंक्शन होता है, कितना डॉक्टर रहेगा, कितना नर्स रहेगी, कितना कंपाउंडर रहेंगे, परंतु उसके मुताबिक वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। हम उस पर भी ध्यान दिए हैं। स्वास्थ्य पर मैंने ध्यान दिया है, कम्युनिकेशन पर मैंने ध्यान दिया है, और इस दिशा में आपका एक सेवक प्रयासरत है। निश्चित धीरे धीरे रिजल्ट आवेगा, आपके सामने देखने को मिलेगा। तो हमें तौर तरीका जो ढंग लूर है, उस लूर को आपके सेवा के लिए हर लेवल पर मैं लगाऊंगा, और आपको जितना हमसे बन पाएगा मैं सुविधा देने में पीछे नहीं रहूँगा, और विधि व्यवस्था जितना बढ़िया मजबूत हो जाए उस दिशा के लिए मैं
काम करता आ रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, भविष्य में भी करूँगा। आप लोगों को कहीं टैक्स की अगर दिक्कत, टैक्स में कोई दिक्कत होती हो, सेल टैक्स वगैरह में, चाहे अन्य जगहों से, तो 2 4 5 आप व्यवसायी भाई हमें 1 2 3 4 5 अगर बतलाएंगे तो चाहे पटना से होगा, यहाँ के कलेक्टर हो चाहे एसपी हो, उनसे मैं संपर्क करूँगा। उस समस्या का निदान कराने के लिए भी मैं काम करूँगा। यह आप लोगों को संदेश देता हूँ। आपका सिपाही बिल्कुल हमेशा खड़ा रहेगा। आप जहाँ चाहेंगे मुस्तैदी से रहेगा, शांति सद्भावना और भाईचारा के लिए काम करेगा। सबको लेकर चलूँगा, सबको कल्याण होगा। बिना हिचक आप मुझे आवें, हमारे नज़रों में सबका मान बराबर है। आज आप सबके सहयोग से नागरिक अभिनंदन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, लेकिन आपने इनका अभिनंदन बीते 3 नवंबर को हुए चुनाव में ही अपनी आस्था और अपना विश्वास इनमें व्यक्त करके इनका अभिनंदन कर दिया, जिसका नतीजा है कि आज हम सभी के बीच में हम सबके जनप्रतिनिधि के रूप में इस मंच पर उपस्थित हैं। हमारे सिवान के विकास का पहिया, विकास का रफ्तार जो थम सा गया था, रुक सा गया था, या साफ शब्दों में कहा जाए कि पंचर हो गया था, उसको माननीय विधायक जी अपनी दूरदर्शिता, अपनी कार्यकुशलता, अपने अनुभव से हमारे सिवान के विकास को फिर से नए शिखर तक लेके जाएंगे। मैं बात करना चाहता हूँ 90 के दशक का। उस समय सरकार थी, हम लोगों की राजद की सरकार थी। एक घटना हुई सिवान में, एक हमारे अभिभावक हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, सिवान का प्रसिद्ध अभिभावक। तो उन दिनों डालडा का काम होता था, नेपाल से डालडा आता था, और व्यवसायियों का तो ये होता है कि कुछ टैक्स बचाएंगे तो कुछ जनता को फायदा होगा, ये होता है व्यापार में। उनकी ट्रक पकड़ी गई, एक ट्रक माल पकड़ लिया गया और टाउन थाने में या मुफस्सिल थाने में लगा दिया गया, और प्रशासन के लोग ये कह रहे थे कि आज रोहू पकड़ाएगा। बड़े खुश थे लोग कि भाई बहुत बड़े व्यवसायी का माल पकड़े हैं। ये बात उस समय के तत्कालीन मंत्री, कैबिनेट मंत्री थे श्री अवध बिहारी चौधरी जी, इनको पता चली। इनके एक फोन पर वो ट्रक रिलीज हो गया और हमारे अभिभावक व्यवसायी को वो उनका माल मिल गया। किसी तरह की परेशानी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुआ। साथियों, इस मंच से 2-4 बातें अपनी रखना चाहता हूं। विधानसभा के चुनाव में या लोकसभा का चुनाव हो, राजनीतिक दल के लोग की यह भ्रम रहता है कि व्यवसायी समाज, वैश्य समाज एक किसी राजनीतिक दल का बंधुआ मजदूर है। और मैं समझता हूं कि इस चुनाव में वैश्य समाज ने करारा जवाब दिया है। जो लोग हम लोग को बंधुआ मजदूर समझते थे, व्यवसायी समाज किसी का गुलाम नहीं होता है। इसका बेटा तो बेदाम बेचकर भी अपना पेट पाल लेता है, न रंगदारी करता है, न किसी का गुलामी करता है। बहुत अच्छी बात कही है हमारे अभिभावक ने। आपके द्वारा दिए गए सुझाव को व्यवसायी वर्गों की एक विशेष समस्या सुरक्षा को लेकर, इसके बारे में इसके संबंध में मैं प्रशासन से बात भी किया हूँ और मैं बिल्कुल बतलाया हूँ कि व्यवसायी भाइयों को पूरा सुरक्षा दिया जाए और जिस तरह के जो बैड एलिमेंट्स सोसाइटी में है, उन लोगों को इस शहर में जुल्म और अत्याचार नहीं हो, इसके लिए प्रशासन अपना कड़ाई करे और व्यवसायी को शांति चाहिए,
सुरक्षा चाहिए। लगातार चोरियां अब बढ़ रही हैं, गश्ती के बारे में आप पुलिस प्रशासन से उम्मीद लगाए, सभी व्यापारी वर्ग के लोग हैं, इसके बारे में प्रशासन से आपके क्या? एसपी सीवान से मैं कहना चाहता हूँ कि इतना गश्ती हो रहा है, इसके बावजूद भी जो व्यवसायी है इनके दुकान में चोरी हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पुलिस के जो कप्तान हैं उनकी जिम्मेवारी है कि नीचे के जितने उनके पदाधिकारी हों या गश्ती में घूमने वाले लोग हों उनके ऊपर कड़ाई करें। अगर इतने कड़ाई के बावजूद भी चोरी हो रही है तो जिम्मेवारी का निर्धारण करें कि किनकी कमी से यह चोरी हो रही है।